जिले के सिमरी थाना क्षेत्र में राजेंद्र मैरिज हॉल से गुप्त सूचना के आधार पर जहां बीते दिनों शुक्रवार को गुप्त सूचना पर डुमरांव डीएसपी ने एक जोड़े को आपत्तिजनक हालत में लॉज के अंदर से गिरफ्तार किया है। वहीं मैरिज हॉल के संचालक को भी गिरफ्तार किया गया है। बताते चले कि प्रभारी एसपी दीपक बर्णवाल को गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर उन्हीं के निर्देश पर सिमरी थाना क्षेत्र के स्थानीय बकुलहा पट्टी के राजेंद्र पांडे, जिनका राजेंद्र मैरिज हॉल में देह व्यापार सहित अन्य गैर कानूनी धंधे चल रहे थे, जहां मैरिज हॉल के नाम पर सेक्स रैकेट का भी काम चलता था, जिसकी सूचना पर स्थानीय लोगों ने सीधे एसपी को सूचना दी। एसपी ने एएसपी राज को सूचना दी। उन्होंने शुक्रवार को त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम को लेकर के छापेमारी की, जहां से आपत्तिजनक हालात में 2 जोड़े को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद वहां मौजूद मैरिज हॉल के संचालक राजेंद्र पांडे को हिरासत में ले लिया गया। वहीं लॉज को सील करने की कार्रवाई की गई है। सिमरी थाना सभी को ला करके कोर्ट में शनिवार को पेश किया गया। इस मामले को लेकर के एएसपी राज एवं एसपी ने बताया कि शराब की सूचना पर छापेमारी की गई थी, जहां आपत्तिजनक हालात में 2 लोग मिले। साथ में होटल संचालक को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी यहां छापेमारी की गई थी, लेकिन उस वक्त कुछ बरामद नहीं हुआ। वहीं पूर्व से थाने को सूचना देने के मामले में शराब की बातों को पूछने पर एएसपी राज ने बताया कि मैरिज हॉल में शराब के लिए छापेमारी की बात उन्होंने कही। वहीं एएसपी ने भी एसपी दीपक बर्णवाल से भी इस मामले में पूछा गया, तो उन्होंने क्या कहा आप खुद सुने। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लगभग 2 वर्षों से अधिक समय से मैरिज हॉल के अंदर सेक्स रैकेट के अलावा अन्य गैर कानूनी काम होते थे, जहां मैरिज हॉल में शराब पिलाने एवं देह व्यापार जैसे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसका वीडियो भी हमारे हाथ लगा है। स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी सूचना पुलिस को दी, मगर किसी तरह की कोई कार्रवाई थाने द्वारा नहीं की गई। इसी बीच इसकी शिकायत लोगों ने एसपी को दी और एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए धावा बोलकर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें दूधी पट्टी के नवीन कुमार तथा एक महिला समेत मैरिज हॉल के संचालक राजेंद्र पांडे भी शामिल है। इस मामले में सिमरी थाना में मामला दर्ज कर पुलिस विधि सम्मत कार्रवाई कर रही है। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार पुलिस के आने के पहले कुछ लोग वहां से फरार हो चुके थे। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि महज थाने से चंद दूरी पर ग्रामीण इलाकों में बरसों से चल रहे इस धंधे की जानकारी के बाद भी स्थानीय पुलिस के तरफ से किसी तरह की कार्रवाई न करना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि पास में थाने होने के बावजूद भी वहां ग्रामीण पुलिस भी मौजूद रहती है। इस पूरे मामले में थाना की भूमिका संदेह के घेरे में है, जहां पूर्व में भी इस तरह के थाने में कर्मी द्वारा फरियादी से मोबाइल रिचार्ज के नाम पर मामला सामने आया था, जिस पर कार्रवाई भी की गई। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई वरीय अधिकारी करते हैं। सर, सिमरी थाना इलाके में एक देह का मामला सामने आया। जी हाँ, बिल्कुल। कुछ दिनों से पुलिस को सूचना मिल रही थी कि सिमरी थाना क्षेत्र स्थित राजेंद्र पैलेस मैरिज हॉल में देह व्यापार संबंधित सेक्स रैकेट चल रहा है। सर्वप्रथम इस सूचना का सत्यापन कराया गया। सत्यापन पश्चात यह सूचना सही पाया गया। इसके पश्चात हम लोगों के द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसमें सर्कल इंस्पेक्टर डुमराव श्री विमल, थानाध्यक्ष सिमरी, 2 महिला पुलिस पदाधिकारी और अन्य महिला पुलिस बल और पुरुष बल थे। इन लोगों को लेकर औचक छापा मारा गया 17 तारीख को समय करीब 11 बजे। जब औचक निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि उस समय मैरिज हॉल में मालिक वहां मौजूद थे, जिनका नाम राजेंद्र पांडे है, और आपत्तिजनक स्थिति में एक महिला और एक पुरुष एक कमरे में पाए गए।
उसके उपरांत वहाँ पे कुछ आपत्तिजनक सामग्रियाँ भी मिली, जिसमें कि इस्तेमाल किया गया कॉन्डम थे, कॉन्डम का पैकेट्स था और अन्य सामग्रियाँ को विधिवत जब्त किया गया। इसके उपरांत हम लोगों ने जो राजेंद्र पैलेस मैरिज हॉल के मालिक हैं, राजेंद्र पांडे नाम है, और वहाँ से एक युवक जिसका नाम नवीन है, वो भी सिमरी के ही रहने वाले हैं, उन लोगों को हिरासत में लिया गया और प्राथमिकी दर्ज करते हुए आज उनको माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जाएगा। सर, जिले में सर इस तरह के कई मैरिज हॉल हैं, तो क्या उन पे भी नज़र रखी जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे जैसे हम लोग को सूचना मिलेगी, सर्वप्रथम उस सूचना का हम सत्यापन करेंगे अपने स्तर से। उसके उपरांत अगर सत्यापन में सही पाया जाता है तो बिल्कुल उस पर छापेमारी की जाएगी, निरंतर की जाएगी। ₹1 का तो हम लोग भी नहीं बता सकते, ये अनुसंधान की बात है। बट हाँ, विगत कुछ दिनों से हम लोग को सूचना मिल रही थी, उसी के ऊपर हम लोगों ने कार्रवाई किया है। कितने दिनों से सर ये जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था? समय तो हम नहीं बता पाएंगे, बट पिछले जस्ट कुछ दिनों से ही हमें सूचना मिली, हम लोगों ने उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए बिना देर किए हुए। सर, उस क्षेत्र के ग्रामीण और कुछ बुद्धिजीवी लोग भी थे, कई बार थाना अध्यक्ष को भी सूचना दी है, लेकिन थाना अध्यक्ष के द्वारा उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। नहीं, जहाँ तक मुझे याद है लगभग 8 महीने पहले इसमें हम भी थे और थानाध्यक्ष भी थे, तो हम लोगों ने उस जगह पे गया था। उस समय हम लोग गए थे वहाँ पे, उस समय वहाँ पर शराब की सूचना थी, बट उस समय हम लोग जब रेड किए तो हम लोग कुछ वहाँ पे प्राप्त नहीं हुआ था। तो ऐसा नहीं था कि थाना के द्वारा चाहे बड़ी अधिकारी द्वारा के संज्ञान में नहीं था, बट अच्छा रहा कि कल हम लोग को स्पेसिफिक सूचना थी कि कुछ लोग जाएंगे इसमें, और हम लोगों ने रेड हैंडेड हम लोगों ने वहाँ पे लोगों को उसमें तो कार्रवाई हुई है। वो वही मामला है जो है जहाँ पर सेक्स रैकेट चलता था, उसी होटल का वीडियो हमारे पास पहले ही आया था, तो उसमें रेड हम लोगों ने करवाया था। और होटल जो होटल है या कह लीजिए उनका शादी का जो बनवाया उन्होंने, गेस्ट हाउस टाइप का है, उसके मालिक भी जेल गए हैं, एक लड़का लड़की भी जेल गए हैं, उसमें कार्रवाई हो चुकी है। शराब तो उस समय मिली नहीं, अगर मिलती तो और कार्रवाई होती। क्या चीज़? वीडियो में जो दिख रहा है लोग, हाँ, वीडियो में एक दिख रहा है कि वो शराब पीने का है। वीडियो 4-5 दिन पहले का है, वो वीडियो हमको मिला था, उसी पे हम लोगों ने टीम का गठन करके वहाँ पर एसपी साहब से रेड करवाई थी, जिसमें ये कार्रवाई हुई। महिला देह व्यापार का जो केस होता है वो बहुत गंभीर केस होता है। उसमें हम लोगों ने ये भी निर्देश दिया है कि जो उनका गेस्ट हाउस है उसको सील करने के लिए एसडीओ को भी हम लोग लिखेंगे, और वो सील होगा। वो मतलब उनको काफ़ी उसका दूर तक कॉन्सिक्वेंसेस रहेगा इस चीज़ का।